बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत सारे मोमिनीन ने दुआओं को कहा है, तो मौला पंचन पाक जुमे के दिन के सदक़े उनकी तमाम दुआएं कबूल करे। सुमेरा अवैस वारिस हैं और उसके अलावा बिलाल साहब हैं और उसके अलावा शमीम भी हैं। तो जो जो मोमिनीन ने कमेंट्स में दुआओं को कहा है उनकी तमाम दुआएं कबूल हों। ये मैसेजेस जो हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ। उसके बाद फिर आज की नमाज जो है वो बेइंतहा अजर सवाब की हामिल है। इस नमाज को ज़ोहर और असर के दरमियान, तो असर के बाद, शाम और ईशा के दरमियान, शाम और ईशा के बाद भी पढ़ा जा सकता है। और इस नमाज से बहुत सी हाजत, बहुत सी बीमारियों का हल है। और मतलब यह है कि जो भी दुआ इस नमाज पढ़ने के बाद आप मांगेंगे तो मौला पंचन पाक कबूल फरमाएंगे। मौला अली से किसी ने पूछा कि मौला मेरी बहुत सी नमाजें कज़ा हो गई हैं, तो मैं इनको अदा करने की ताकत नहीं रखता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मौला ने कायनात ने फरमाया कि मैं तुम्हें हल बताता हूँ। जुमे के दिन जो रमज़ान का आखिरी जुमा हो उसमें आप ज़ोहर असर के दरमियान या फिर किसी भी वक्त जो है वो ये नमाज अदा करें। तो ये 4 रकात नमाज पर मुश्तमिल है। 4 रकात नमाज है एक सलाम के साथ। तो पहली रकात में आपने सूरत अल-हम्द के बाद 25 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ना है, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है हुम फिया खालिदून तक, और उसके बाद फिर 15 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। और हर रकात में इसी तरह से करना है। चारों रकात अदा करने के बाद फिर आपने तशहद पढ़ना है। तो आपकी दुआ जो नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाती है। और उसके बाद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जिसके पास नहीं है वो मैंने ये आपको वीडियो में दिखा दी है। उसके बाद फिर मैं आपको हुम फिया खालिदून तक आयतल कुर्सी का भी बता देती हूँ। ये देखिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़िल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़्रिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यहाँ तक एक दफ़ा पढ़नी है, 25 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़नी है और 15 दफ़ा इन्ना अतौइना पढ़नी है एक अलहम्द के बाद। दूसरी रकात में भी सेम ऐसे करना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, 25 दफ़ा कुल वल्लाह, 15 दफ़ा इन्ना अतौइना और एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़नी है। और फिर आपने तशहद पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने खड़े हो जाना है, एक नियत करनी है 4 रकात नमाज की, और फिर आपने चारों रकातों में सेम आपने एक दफ़ा आयतल कुर्सी, 15 दफ़ा इन्ना अतौइना और 25 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ना है। और फिर तशहद आपने पढ़ लेना। उसके बाद फिर ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह अल्लाहुम्मा या साबिकुल फौति व या सामिउस सौति वलिज़ाम बादल मौतिल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि वसल्लम वजअल ली फरजम मिम्मा अंता आलमु व मा अंत तक़दिरु वला अक़दिरुल आलमुल ग़ुयूब। ये देखें, या मुहय्यिल इज़ाम बादल मौत। ये पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाई जा रही है। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि उस आदमी ने पूछा कि मौला ये तो 75 साल तक ज़िंदगी होगी आगे लोगों की, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या करेंगे लोग। तो मौला कायनात ने फरमाया कि 75 साल हो तो उसके वालिदैन के नमाजें जो हैं क़ज़ा वो अदा हो जाएंगी। उसके अक़रबा दोस्त जो भी हैं उन तमाम की नमाजें अदा हो जाएंगी। तो ये दुआ जो है मैं आपको डिटेल के साथ दिखा दी है। तो ये आप लाजमी पढ़ें और उसके बाद जो दुआ मांगे कबूल होगी। हाँ, दुरूद शरीफ की एक तस्वीर ज़रूर पढ़नी है इसके साथ।